राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम फाइनली आ गए हमारे प्रॉब्लम मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 है ना। चैप्टर 6 हमारा चैप्टर 6 तो टोटल कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर 6 का लास्ट का प्रॉब्लम सेट चल रहा है। क्लियर है। देखेंगे आज की इस प्रॉब्लम सेट में क्या है, क्यों होता है प्रॉब्लम सेट। हमने जितना भी पढ़ा है उसका रिविजन ये 6 चैप्टर का रिविजन है। आपने किया क्या रिविजन? नहीं किया होगा, हमें पता है। बहुत जनरली ऐसा होता है, पढ़ लेते हैं निकल जाते हैं आगे, पीछे का हम कभी देखने की कोशिश भी नहीं करते। फिर ऐसे में तो सब पीछे का भूल जाते हैं। तो हम लेकर के आते हैं ये टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आता है कि ऐसे क्वेश्चंस उसमें से छाटे हुए ऐसे क्वेश्चंस, ताकि आपको पूरे का पूरा चैप्टर का रिविजन हो जाए। क्लियर है। तो वही प्रॉब्लम सेट आज हम क्लियर करेंगे। ओके, इसमें 6 सब क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, फिर से उन चीज़ों को याद करते हैं जो कि हम पहले भूल चुके थे। क्लियर है, याद करेंगे। ओके चलो, लेकिन इसके पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं। इसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एमसीक्यू टाइप्स जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इस गलत फहमी में नहीं रहना कि जो आते हैं जो उसमें लिखा है वही आएगा। बहुत बड़े धोखे में रहेंगे। सारे नंबर्स चेंज कर दिए जाएंगे आपको। ठीक है, 10th के स्टूडेंट है, नंबर्स चेंज कर दिए जाएंगे। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हमने। पहले लेक्चर से लेकर के अभी तक के जितने भी लेक्चर है ना, चैप्टर 6 के 6.6 तक के सारे जाके कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तब आप यहाँ आएंगे। अदरवाइज ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज सॉरी, फिर हमें ब्लेम मत करना। क्लियर है। ओके, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। ठीक है, जो अल्टरनेटिव गिवन है वो देखिए, करेक्ट आंसर देखते हैं। द पर्सन्स ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%। ठीक है, 40% क्या है, 40% पर्सन किस ग्रुप के है, ओ ब्लड ग्रुप। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स इज टू बी शोन बाय अ पाई डायग्राम। मतलब यहाँ पाई डायग्राम बना नहीं है, आपको बता रहे हैं कि एक पाई डायग्राम बना है जिसमें ब्लड ग्रुप के जितने भी जो भी ब्लड ग्रुप्स है ना, उसके पर्सन का क्लासिफिकेशन है। जैसे चलो और बता दिया ये। ठीक है, अब सेक्टर्स बनते हैं ना, सेक्टर बनते हैं। चलो, ये हो गया आपका 40% क्या, ओ ब्लड ग्रुप का। फिर ये ए ब्लड ग्रुप, ये ए बी, इस तरह से होते हैं ना। ये हमने गेसिंग लगाया, ये आपको समझाने के लिए बता रही है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो, व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ एंगल फॉर द पर्संस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ एंगल, इस एंगल का मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट पूछ रहा है ना, फॉर द पर्संस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के जो पर्संस हैं उनके सेंट्रल का मेजर्स क्या है, मतलब क्या निकालना है आपको, सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है, 40% आपको मिला हुआ है, 40% पर्संस के ओ ब्लड ग्रुप हैं, तो उनका सेंट्रल एंगल फाइंड करो। ठीक है, देखो आपको ऑलरेडी दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए बहुत ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या पूरा आपसे एंगल निकालना है ना। पर्सन के ओ ब्लड ग्रुप के जितने भी पर्सन है, 40% जो पर्सन है उनका एंगल, आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। क्लियर, क्लियर है ना। सेंट्रल एंगल मतलब ये एक अलग सेक्टर है ना, बहुत से सेक्टर्स में डिवाइड है क्या, पाई डायग्राम, जिसमें सब अलग अलग ब्लड ग्रुप के मेजरमेंट है। अब आपको क्या निकालना है, जो 40% पर्सन दिए गए हैं उनका सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरे चेंज हो जाएंगे। एग्जामिनर कुछ भी चेंज कर सकता है। आपको कंसेप्ट पता होगा तो आपको चाहे कितने भी नंबर्स चेंज करके दे दिए आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे वो ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इस ऑप्शन को हमको देखना है, हमको पहले सॉल्व करना है, कौन सा ऑप्शन आएगा वो हमको देखना है। ओके, तो आपको तो फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला आपको मालूम है ना। क्या फॉर्मूला मालूम है, देखो थीटा, जिसको कि हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब ये सेंट्रल एंगल किसका निकालना है, सेंट्रल एंगल ऑफ ये ओ ब्लड ग्रुप का। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर में टोटल से ये इसका टोटल एंगल निकालेंगे। ठीक है, देन इज इक्वल टू में क्या लिखोगे आप, अभी ही आपने सॉल्व करके आए हैं, याद रखो। नहीं आता तो लेक्चर 6.6 में जाओ, वहाँ है ना पाई डायग्राम, अभी हमने सॉल्व करवाया था। जस्ट इसके पहले के लेक्चर में देखो 6.6, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन 6.6 में हमने 2 लेक्चर लिया, एक नहीं 2 लेक्चर लिया। ओके, तो चलो ये हमारा क्या है, ये थीटा अपॉन 360, ये पूरा इसका है सेंटर के बारे में। क्लियर है। इज इक्वल टू में क्या लोगे आप, इज इक्वल टू में क्या लोगे, हाँ ये देखो यहाँ 40% बोला है, 40% किसका, ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन का। तो आपको परसेंट में बोला है, मतलब आंसर आपका टोटल एंगल कितने का, सॉरी टोटल ये सर्कल कितने का होता है, परसेंट में नहीं पूछा है तो परसेंट ही चाहिए ना आपको। तो 100% का होता है टोटल, कभी भी टोटल 100% होता है। तो 40% अपॉन 100% ऐसा लिखेंगे, 40% अपॉन 100%। ओके, ध्यान दो अच्छे से। तो इस तरह का हम एक फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना।
आप उस तरह से भी बना सकते हैं जो हमने बताया, और ये भी एक फॉर्मूला है जो हम बनाते इन द सेंस यही फॉर्मूला तो हमें दिया। अभी हमको परसेंट में निकाला, तो हमने क्या लिखा, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द परसेंट ऑफ ओ ब्लड ग्रुप पर्सन अपॉन में टोटल परसेंट। अभी परसेंट में निकालना है ना, नंबर ऑफ स्कोर से ही निकालना है, फॉर्मूला तो पता है ना आपको, मल्टीप्लाई बाय 360। कहाँ क्या दिया रहता है उस हिसाब से आप इस फॉर्मूले में लिखेंगे। क्लियर हो गया? अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले तो ऐसा बताया, देखो मतलब तो दोनों एक ही है, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी वही आएगा, चलो यहीं से करके बताते हैं, इज इक्वल टू परसेंट ऑफ ओ ब्लड ग्रुप कितना हुआ 40% है, टोटल परसेंट आपका कितना है 100% है। क्लियर? हम अब इसके पहले अभी क्या लिखते थे, दोनों जो सेंटर का था है ना, सेंटर का ये थीटा मतलब क्या बोलते हैं, थीटा मतलब जो सेंट्रल एंगल निकलता है, ठीक है, और ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, तो जो सेंट्रल एंगल निकलता है हमको नहीं मालूम, वही हमको निकालना है, और ये टोटल एंगल, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे इधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो आया कि नहीं, सेम आया, तो यहाँ थीटा यहीं का यहीं रह गया, मतलब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल यहीं का ही रह गया। देखो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कीजिए। थीटा लिख देते हैं, बार बार उतना बड़ा लिखना कोई कंपल्सरी नहीं। अभी परसेंट आपका हट गया, ठीक है, यहाँ से कट करो, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 10 1 सा 10 4 सा, क्लियर हुआ। देन 436 436 कितना होगा, 4 सा 24, देन 2 कैरी 12 एंड 14, ये हो गया आपका 144 डिग्री, 144 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखिए वन, ये ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? देखो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये 144 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, अगर हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करके दिखाओ, एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरह से सॉल्व किया। क्लियर है? चलो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। डिफरेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग वर शोन बाय अ पाई डायग्राम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसके जो एक्सपेंडिचर, उसमें जो खर्च होते हैं, उसके बारे में आपको एक पाई डायग्राम में बताएंगे। ऐसा बता रहे कि पाई डायग्राम में बनाएंगे, यहाँ पर पाई डायग्राम नहीं है, वहां पे यहाँ देखिए मेजरमेंट दिया है, द एक्सपेंडिचर ₹45,000 ऑन सीमेंट का बताया कि 45,000 किसमें खर्चा हुआ, सीमेंट में, है ना, वॉज शोन बाय अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक पाई डायग्राम है, समझ लीजिए सीमेंट का है, ये हो गया 75 डिग्री, इसका एंगल दिया है, और 45,000 क्या हुआ, इसमें खर्च हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, देखो व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मतलब ये पूरे का एक्सपेंडिचर, पूरे का खर्च। आपको सिर्फ सीमेंट के बारे में सब कुछ दिया गया कि सीमेंट का जो सेंट्रल एंगल है क्या है, और सीमेंट में जितना खर्च हुआ वो क्या है, ठीक है। आपको ये पूरे का खर्च निकालना है, वही फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला, आपको और कहीं जाना नहीं, बस LHS इज इक्वल टू RHS निकालना है। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS में क्या रहेगा, ये जो एंगल है ना उसके बारे में, एक तो ये सेंट्रल एंगल हो गया, और दूसरा ये टोटल एंगल। ओके, एंड इज इक्वल टू यहाँ किसके बारे में, सीमेंट के बारे में रहेगा ना। सीमेंट में 45,000 खर्च हुआ, तो अब ये जो पूरा सीमेंट के अलावा बाकी सब भी तो होते हैं, रॉड भी लगते हैं उसमें, एंड सैंड, रेत भी लगती है, और क्या लगता है, बहुत सारी ऐसी चीजें लगती है, बहुत सारी चीजें। हमको सिर्फ सीमेंट के बारे में दिया है, और हमको सबका खर्च निकालना है, तो सबका खर्च क्या है, नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स सपोज ले लेते हैं। तो ये चीज आप ऊपर में लिख सकते हो, है ना। लेट टोटल एक्सपेंडिचर बी ₹X, क्लियर। और इस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब ये यहाँ सेंट्रल एंगल क्या मिला है आपको, देखो 75 डिग्री, तो लिख दीजिए 75 डिग्री अपॉन 360 इज इक्वल टू 45,000, क्लियर है। अब देखो एक्स, हाँ, तो ये हमको इस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स को पूरा इधर ले जाएंगे, और ये दोनों को पूरा इधर ले आएंगे, इधर आएगा तो ये क्या होगा, 360 मल्टीप्लीकेशन पे जाएगा, 75 डिवाइडेशन पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर एक्स इज इक्वल टू 4,000, तो आपका 4,500 तो वैसे ही रहेगा, सॉरी 45,000, क्या बोल रहे हैं यार हम भी। देन यहाँ मल्टीप्लीकेशन पे 360 चला गया, डिवाइडेशन पे 75 आ गया, क्लियर। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 5 से कट सकता है, 5 1 सा एंड 5 5 5 25, ओके। देन 5 9 सा 45, ये हो गया आपका 9,000। फिर से हो सकता है 5 3 सा 15, देन 5 1 सा 5, देन 4 बचा ना, 5 8 सा 14 0 0, ओके। देन 3 से ये भी काट दीजिए, 3 1 सा 3 3 2 सा 6, और ये हो गया 120, 3 0 है,
1 2 3 तीनों की 0 लगा दी एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 12 18 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो आपका आंसर कितना आता है देखिए 2,60,000। क्लियर। तो ये आपका आंसर है। अब ऑप्शन ढूंढिए। ये देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 2,60,000। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है ना। क्या पूछा गया हमसे? सेंट्रल एंगल दिया है, टोटल एंगल तो हमको मालूम है ना। 45,000 सीमेंट के खर्च कर दिया है और ये हमको निकालना है। क्या है ये? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमने क्या किया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया किसमें? फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमको मालूम है ना। LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसा भी रख सकते हो। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल डायरेक्ट आप भी निकाल सकते हो या इस तरह के फॉर्म। इस तरह के फॉर्म में क्या है? ये पूरा एंगल का है और ये पूरा टोटल किसका है? जो खर्च हुआ उसका है। क्लियर हुआ? तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, cumulative frequencies in a group frequency table are useful to find। आपको क्या बताना है? मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ दिस। ये चार में से cumulative frequency किसमें यूज होता है? किस टेबल भी यूज होता है? पढ़ा है आपने? कुछ याद होगा, थोड़ा सा याद करो। आपने टोटल फॉर्मूलेज और फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं। मीन का आपने पढ़ा है एक्स बार सिग्मा एफ आई, एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई पढ़ा है आपने। ओके। मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है? मीडियन की क्लास में, मीन की क्लास में क्या क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है और क्लास मार्क्स होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मीडियन में क्या होता है? याद करो, याद करो। आपको ऐसा इस तरह का टेबल बनाना रहता है ना। यहाँ पर ये आपकी क्लास की टेबल रहती है। ओके, दिस इज क्लास मार्क एंड हियर इज फ्रीक्वेंसी। और यहाँ क्या रहता है? क्या रहता है? मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको? मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए चाहिए हमें CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकल के आता है? इस फ्रीक्वेंसी से निकल के आता है। पढ़ा होगा ना आपको। जैसे देखिए 5 7 2 1 ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? फर्स्ट वाला जो 5 और एज इट इज रहेगा, 5 के साथ में 7 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7 एंड 5 12, देन 12 में 2 प्लस हो जाएगा तो 14, इस 14 में 1 प्लस होगा तो 50। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल यूजफुल टू फाइंड। कौन से ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या फाइंड करने के लिए किया जाता है? मीडियन। क्लियर है? तो यह आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे तो सिंपल आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूला सॉरी आपको समझना है कि आप किस टेबल में आता है। टेबल आपको याद करना है माइंड में और उसको माइंड में याद करने के बाद फिर आप ये मीडियन में फाइंड कर लिया आपने। हमने भी फाइंड कर लिया। ठीक है। आपको सिर्फ क्या पूछा गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस टेबल में? मीडियन का आपको फॉर्मूला नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा गया। जो पूछा है बस उतना ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये पूछ रहा है कि कौन से फ्रीक्वेंसी टेबल में आता है? मीन में आता है, मीडियन में आता है, मोड में आता है कि ऑल ऑफ दिस में आता है? मीडियन में आता है। क्लियर है? तो क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? जो आपका ये लास्ट में जो नंबर आए यही आपका एन होगा। ये हमारा एन होगा। इसे आप पूरा प्लस करेंगे तो भी आपको यही आना चाहिए। तो ये जो 15 है ना, ये जो n है इसे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 15/2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 7 14.5, 2 5 10 होता है तो 7.5। अब ये 7.5 कहाँ पर आना चाहिए? 7.5 के इक्वल नंबर या तो 7.5 से ग्रेटर नंबर आपको देखना है। 7.5 के इक्वल तो आपको नहीं है ना, ये कम है और ये ज़्यादा है। तो हमको हमारी कौन सी क्लास होगी? ये वाली क्लास हमारी मीडियम क्लास होगी। क्लियर है? ये वाली क्लास हमारी मीडियम क्लास होगी। तो ये हमको कहाँ से मिलता है? CF से मिलता है। जब तक आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे नहीं तब तक पे लेकर नहीं। अभी हमने क्लास और क्लास में नहीं लिखा, उसकी वहाँ जरूरत ही नहीं ना समझाने की। हम ये आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। यहाँ सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में यूज होता है? मीडियम में यूज होता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आए? अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझेंगे, अदरवाइज आप तो सर के ऊपर से जाएंगे। ठीक है? फिर क्योंकि इसमें और ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम हम नहीं बता सकते। सारा कुछ हमने पहले बता दिया है, ये आपका सिर्फ रिविजन है। ओके, तो चलो थर्ड तो हमारा कंप्लीट हो गया मीडियन का। अब देखते हैं फोर्थ में क्या है। द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज। मीन फाइंड करना है ना आपको, मीन फाइंड करना है फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में जो आपको मीन फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या है? क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई एफ आई। पूरा क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हुआ यार, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। नेट टेबल इज, ये एक्स बार वाला फॉर्मूला आपको ये मिला हुआ है। क्या देखिए इधर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच जी इन द फॉर्मूला और यू आई इज इक्वल टू वॉट। इसमें जो दिया है ना एफ आई यू आई,
जो आपको मीन फाइंड करना रहता है, तो उसमें ये एक्स बार जो फाइंड करने के लिए एफ आई यू आई अपॉन एफ आई जो लिखा है, तो ये यू आई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एच तो आपको पता है हाइट है, जी आपको पता है क्या है, क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जी है, आपको यू आई पूछ रहे हैं, क्या है यू आई। चलो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्स आई प्लस ए अपॉन जी, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए अपॉन जी, ए माइनस एक्स आई अपॉन जी, क्या होगा। हाँ, हमको जनरली पता है हमें कि ये जो हमारा यू आई का फॉर्मूला है डी अपॉन जी है। कहाँ से मिलता है यू आई, कहाँ से मिलता है, डी अपॉन जी से मिलता है। तो ये हम यहाँ कहीं तो भी ऑप्शन है क्या, कहीं तो भी आपका ऑप्शन है क्या, नहीं है ना। तो हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, चलो बताओ। यहाँ तो नहीं पता हमें, यू आई इज इक्वल टू हम डी अपॉन जी पता है, ये तो याद करो, सॉरी डी अपॉन जी नहीं, डी आई अपॉन जी। हाँ, तो ये जो डी आई है ना, ये हमको कहाँ से मिलता है, ये जो डी आई है वो हमको कहाँ से मिलता है, ये डी आई हमको मिलता है, डी आई क्या होता है हमारा, एक्स आई माइनस ए, यही होता है, याद करो। एक्स आई माइनस ए हमारा क्या कहलाता है, डी आई कहलाता है। याद है, फॉर्मूला याद है, देखो ये डी आई, ये डी आई है, दोनों भी सेम है, तो इस डी आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए लिख सकते हैं इस डी आई के प्लेस पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यू आई के प्लेस इज इक्वल टू हमने ये डी आई के प्लेस पे एक्स आई माइनस ए लिखा, और ये जो अपॉन में जी है वो ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो अब फाइंड करो आपको प्लेस पे कहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला मिल रहा है, देखो दिखा आपको। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या कहलाएगा, करेक्ट आंसर है ना। द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई टू एच जी, इन द फॉर्मूला यू आई इज इक्वल टू यू आई is equal to x I minus a upon g. Very good. This is your correct answer. हो गया क्लियर। चलो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, वन नोट डाउन कर लो। आपको ये फॉर्मूले का समझ आया कि नहीं, देखो एक बता, बिल्कुल ध्यान दो। ये यहाँ रहती है क्लास, देन क्लास मार्क, ठीक है, 2 चीज़ आपकी कंपलसरी हो गई। थर्ड में आपको क्या मिलता है, थर्ड में हम निकालते हैं डी आई, निकालते हैं डी आई। डी आई मतलब क्या, ये आपका एक्स आई है, ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए ऐसा निकाला जाता है, याद है। एक्स आई माइनस ए आपका क्या निकलता है, डी आई निकलता है। अब उसके बाद डी आई के बाद आता है आपका यू आई, तो ये यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन में जी, यही निकलता है यू आई अपॉन जी। आप बैक जाइए, बैक जाके देखिए 6.2 में आपको सेकेंड जो मीडियन का मिलेगा है ना, फर्स्ट में आपको तो मीन मिलेगा, तो मीन में जाओ, मीन में देखो कैसे मीन के 3 स्टेप्स बताए थे आपको, 3 स्टेप्स बताए थे, याद होगा। तो वो 3 स्टेप्स के ही फॉर्मूले हैं, है ना। फर्स्ट तो आपका डायरेक्ट है ना, सेकेंड में हमने डी आई से निकाला था, थर्ड में हमने यू आई से निकाला था, याद करो। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो देखो ये यू आई डी आई अपॉन जी है, ये डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और ये जो जी है हमारा ऑलरेडी ऐसी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये फ्रिक्वेंसी रहता है एफ आई, और उसके बाद फिर क्या रहता है आपका, एफ आई के बाद क्या रहता है लास्ट में, जो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे एफ आई मल्टीप्लाई बाई यू आई, जो यहाँ एफ आई के पहले रहेगा उसके साथ मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड से निकलता है, क्लियर, जिसको हमने बहुत ईजी स्टेप बताया था, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर करना कंपलसरी रहता है, सारे कॉलम्स फिलअप करना कंपलसरी रहता है। याद आया, समझ आया, कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आपने कितना याद रखा है इस चीज़ को, क्लियर है। चलो फिर और आगे चलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखो डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर किलोमीटर, आपको क्लासेस दी गई है ना, नंबर ऑफ कार्स भी दिए गए हैं, मतलब आपको डेटा गिवन है, डेटा गिवन है क्या है, जो कार्स हैं वो पर लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो क्या पूछा है, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबोव डेटा इज इन द ग्रुप, क्या पूछा, ग्रुप, कौन से ग्रुप में आएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मीडियन ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड, मीडियन पूछा जा रहा है, मतलब और ग्रुप पूछा जा रहा है, मीडियन है ग्रुप है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, क्लास, मीडियन क्लास फाइंड करना, क्लियर, सिर्फ मीडियन क्लास फाइंड करना। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है, मीडियन निकाले, देखो ये जो चीजें हैं ये तो एज इट इज जो दी जाती है वही हमने लिखा है ना, ये आपकी क्लास है और ये आपकी फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ कार्स। अब आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन हमको फाइंड करना है, मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है, क्लियर है। हाँ, तो चलो, मतलब यहाँ पर हमारी एक कॉलम और बढ़ने वाली है, तो ये तो आपने ऑलरेडी किया है,
आप चाहे भी ना नहीं भी करना चाहे तो टेंशन वाली बात नहीं, आप सिंगल वाली क्लास का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे क्या पूछा गया कौन से ग्रुप में है, लेकिन आपको क्लास फाइंड करने के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना तो पड़ेगा ना। चलो फर्स्ट आपका 11, आप 11 और 12 प्लस करोगे तो कितना आता है 11 12, 11 11 22 एंड 23, 23 एंड 20 आपका 43 हो गया, 43 एंड 7 होता है आपका 50। सो दिस इज योर एंड। क्यों क्यों क्योंकि इसको अगर आप पूरा प्लस करते हुए ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसे पूरा टोटल करोगे तो इसमें इसका टोटल कितना आएगा 50। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये सही है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ये बार बार बता रहे हैं, ये भी आपका टोटल 50 आएगा, आप लगे तो प्लस करके देख लीजिए। और ये जो इसका जो लास्ट नंबर है, इसका टोटल नहीं, ये लास्ट नंबर है ना, ये लास्ट नंबर और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका प्लस एडिशन पूरा आपको क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए। क्लियर। तो चलो ये हमको 50 मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्लास फाइंड करना है, मीडियन क्लास फाइंड करना है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो अभी आपको एन मिला है ना। एन मतलब किसको बोलते हैं, जो टोटल फ्रीक्वेंसी रहती है। तो यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू 10, सॉरी 10 क्यों लिख रहे 50 है ना, n इज इक्वल टू 50। तो देयरफॉर क्या करेंगे n/2, हमको मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए ये एक प्रोसीजर यूज किया जाता है, n/2 लगाते हैं। तो n/2 इज इक्वल टू n आपका 50 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना, 2 1 सा एंड 2 25 सा 50, ये आ गया आपका 25। अब देखो ये 25 आया तो हमको करना क्या है, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, ये नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, बहुत ज़रूरी है नंबर। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही नंबर हमें मीडियन क्लास देगा। हमने क्या कहा था आपसे, मतलब 25 एटलीस्ट 25 होना चाहिए या तो 25 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो आपको क्लास देखना है। तो 23 तो 25 से छोटा है, इसे नहीं ले सकते, और 43 बड़ा है, तो ये दोनों के बीच की क्लास है। दोनों के बीच में क्या आएगा 25 आएगा, मतलब हमको ग्रेटर नंबर लेना है। ये 43 वाली जो क्लास होगी ना, यही आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी। तो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, देखिए ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। और उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको जो फाइंड करना है बस ये आपका आंसर यहीं तक आ गया है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 16 to 18। अब ऑप्शन में एक बार देख लो, ये देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, वो आप लिख सकते हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब देखो हमने जो ये हमने आपको बताया था, इसके पहले पूरा समझाया याद रखो। ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसी की फ्रीक्वेंसी रहेगी। मीडियन क्लास फाइंड करते तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ली जाती है ना, हाँ, तो ये 20 लिया जाएगा। और उसके बाद क्या रहेगा आपका लोअर क्लास लिमिट, उसमें फॉर्मूले में लगता है तो 16 लिया जाएगा। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी रहती है, ये वाली ना रह के जस्ट इसके ऊपर की रहती है, CF। पता है ना आपको, अभी इसका यूज नहीं है, अभी इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिर्फ मतलब रिवाइंड करवा रहे हैं कि कम से कम आपको याद है कि नहीं वो चीज़ है। आपको सिर्फ बस इतना फाइंड करना है, आपका मीडियम क्लास निकल गया, आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो आ जाए इधर, आ जाए। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट्स के द्वारा ट्री प्लांटेशन किया गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, मतलब 7 स्टूडेंट है, 1 से लेके 3 के बीच तक का, जितने भी लगे, किसी ने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, इतने में है ना, बस सेम ऐसे सबका है। अब पूछा क्या है, द अबोव डेटा इज टू बी शोन बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पढ़ा है आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बनाते हैं ना हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके। हमें उसके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई का चाहिए कि नहीं, पढ़ा है आपने, जस्ट अभी पढ़ा है नहीं है। अगर हम बार बार आपको समझा रहे, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बैक के जो वीडियो नहीं देखे हैं, 6.1 से लेकर 6.6 तक के वीडियोस नहीं देखे, तो आज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल वीडियो बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आपको देखने की। क्यों, क्योंकि बार बार वही चीज़ें दोहराई तो नहीं जाएगी ना, रिपीटेशन मतलब पूरा टाइम पास। क्यों टाइम पास, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एकदम बेसिक पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया, तो वो देख लीजिए आपने एक बार और फिर इधर आइए। ओके, तो देखिए अब ये एमसीक्यू स्टेप जो क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू स्टेप प्रॉब्लम सेट। आपने देखा है ना, बुक ओपन कीजिए, कॉपी पेन रखिए, मैथ ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो चलो, द अबोव डेटा इज टू बी शोन बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये डेटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा क्या करना किया गया, शो किया गया। चलो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 4 to 6 आर, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह शो करना है। तो 4 to 6 में कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, 4 to 6 में वाली जो क्लास है उसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मतलब क्या, एक्स का कोऑर्डिनेट्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो देखो ये हमने आपको ये जो क्लास है वो लिखा है, फ्रीक्वेंसीज लिखी। अब आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ क्यों लिखी, यहाँ क्यों नहीं लिखी, आप खुद ध्यान दीजिए, 1 3 4 6 7 9 10 11, कुछ तो भी आपको गड़बड़ लग रही है। यस, गड़बड़ झाला यार, क्या है, 1 3 के बाद यहाँ से 3 से आना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस क्लास नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस क्लास बनाना पड़ेगा।
कंटिन्यूअस क्लास। तो कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट को 0.5 से माइनस करते हैं, अपर क्लास लिमिट को 0.5 से प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखो 1.00 या 1.0 जैसा भी लगाना, तो 0.5 माइनस कर दो, कट, मतलब क्या होगा यहाँ पे बताइए, 0.5 मतलब 0.5, इसको 0 ही बना लो ना, इसको 0 ही ले लो, तो क्या आएगा आपका 0.5। अब 0.5 ये माइनस नहीं है, इसको माइनस नहीं बोले, ये क्लास है 1 2 3, देन 4 to 6 है ना, 7 to 9, यहाँ 1 2 3 मतलब ये 2 वाला 2 नहीं है, ये 2 वाला 2, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। चलिए अब 3 को प्लस करना है 0.5 से, एक ही बताएंगे, बार बार नहीं होगा, प्लस ये प्लस करना है ना, तो 3.5 आ गया। ठीक, अब आपकी क्लास नॉन स्टॉप बनती जाएगी, 3.5 आए, यही 3.5 इधर आएगा, बस ये 6 में से 0.5 को प्लस करोगे तो 6.5, ओके, 0.5 बढ़ते जाएगा ना, ये 6.5 को इधर ले लीजिए, क्योंकि 7 से 0.5 कम होगा तो 6.5, देन 9.5, 9 से 5.5 ज़्यादा, अब यहाँ 9.5 इधर, क्योंकि 10 से 0.5 कम, अब 12.5, ये बन गई अब आपकी क्या, कंटिन्यूअस क्लास। जो एग्जैक्ट क्लास जो बनती है ना, ये बन गई, पॉइंट पे आइए, कोई टेंशन नहीं। अभी आपको ना इतना ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं, आपको क्या पूछा है, 4 to 6 आर पूछा है, ये 4 से 6 वाला है ना, इसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो आप चाहे तो सिर्फ 4 से 6 वाली क्लास को कंटिन्यूअस क्लास बना के देख सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी, लेकिन क्या है, एक सिस्टमेटिक कोई भी चीज़ें लिखी जाती है ना, तो उसका आंसर कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा क्लास कंटिन्यूअस हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स, तो एक कॉलम और बढ़ेगा यहाँ, क्लियर है कि नहीं, कोऑर्डिनेट्स निकालना तो एक कॉलम बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी कंटिन्यूअस क्लास बनी, समझ लो ये हमारा एक्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हमारी वाई, क्लियर है। अब इसे क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारा एक्स एंड वाई है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, वाई की वैल्यू। अच्छा, ये जो कंटिन्यूअस क्लास हमने लिया, इसमें आपको क्लास मार्क भी लेना पड़ेगा, ये जो कंटिन्यूअस क्लास लिया ना, अभी हमने लिखी, हाँ सही है, कंटिन्यूअस क्लास में से जो क्लास मार्क निकलेगा वो आपका एक्स होगा, सॉरी है ना, तो ये 0.5 मीटर। चलो अपर क्लास लिमिट, ठीक है, प्लस लोअर क्लास लिमिट, इधर से प्लस करते, प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक का देखोगे आपको आगे की मिलेगी, तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों को प्लस करेंगे, 3.5 एंड 0.5 कितना हो गया, 4 है ना, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब आपका आ गया 2, क्लास मार्क कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ बनाए क्या, स्पेस यूज करेंगे यहाँ, चलो इसे हमने क्लास मार्क लिया, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये क्लास मार्क, और इसे ही एक्स से डिनोट किया जाएगा, क्लियर, और ये फ्रीक्वेंसी का आपका यहाँ रहेगा, फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट 7, सेकंड इज 8, थर्ड इज 6 एंड फोर्थ इज 4। क्लास मार्क आप कहाँ बनाओगे, ये दोनों के बीच में अच्छे से बनाओगे प्लीज, ठीक है, आपको हमने क्लास मार्क के लिए स्पेस नहीं छोड़ा। तो यहाँ हमारा क्या है, ये फर्स्ट वाले का हमारा कितना आता है, 2 है ना, फर्स्ट वाले का जो क्लास मार्क है वो क्या आएगा, 2। अब उसके बाद क्या करोगे, 3.5 और 6.5 को प्लस करो, 3.5 6.5 0, ये हो गया आपका 10, ये आ गया आपका 10 है ना, तो 10 का हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो आ गया 5, ये आ गया आपका 5। ठीक, अब इसे प्लस करो जल्दी से, अब देखो, अब इसे प्लस करना है आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं करना है कोई बात नहीं, आपको क्या पूछा है, 4 to 6 का पूछा है, मिल गया हमको सेकंड, लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 9.5 एंड 6.5, ओके, 0 16, ओके, देन 12.5 एंड 9.5, 0 10 12 22, क्लियर। चलो हमने कर दिया, आपको नहीं करना हो मर्जी आपकी, लेकिन कैसा एक सिस्टमेटिक बनता है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है, क्लियर है। तो चलो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, 4 to 6 आर के कोऑर्डिनेट्स बोला है आपसे, ठीक है, तो ये आपका एक्स हो गया, ये फ्रीक्वेंसी आपकी वाई होगी, बस। अब क्या लेंगे यहाँ पे, 2 7, ये 5 और 8, थर्ड का क्या है 16 एंड 6 एंड फोर्थ का 22 एंड 4। चलो सबके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, ये सामने वाला एक्स का है, पीछे वाला वाई का, कभी भी एक्स फ्रंट में रखेंगे एंड बैक में क्या रखोगे, वाई, ठीक है, निकल गया आपका। अब आपसे पूछा गया है, देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू शो नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास 4 to 6 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको फाइंड करने के लिए तो उनको कौन सा कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, 5 to 8, मिल गया। ये देखिए 4 to 6 आपकी क्लास है, आ जाइए, देखिए 5 to 8 मिला ना आपको। तो क्या करोगे यहाँ पे, क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ पे, देखो
कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्लास 4 to 6 इज, इनबॉक्स कर लो, 5 and 8। बस हुआ ना इजी। यहाँ पे आपको सिर्फ मीडियन क्लास फाइंड करना था, पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, मीडियन निकाल के नहीं देना है, सिर्फ मीडियन क्लास फाइंड करना था। इसलिए हमने क्या लिया, एन की जो वैल्यू मिली n/2 किया, बस हमको क्लास मिल गया। यहाँ क्या करना था हमको, यहाँ क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, बट सिर्फ एक ही क्लास का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्लियर है, एक ही क्लास का कोऑर्डिनेट। अब भाई हाफ मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे तो इतना बड़ा बड़ा तो सॉल्व नहीं करने दिया जाएगा। एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े छोटे दिए जाते हैं, बस आपको माइंड लगाना पड़ता है कि कहाँ से हम इसे और एकदम शॉर्ट ट्रिक से निकाले कि ऐसे हाफ मार्क्स के क्वेश्चन और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कर लो। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा, सॉरी 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 सब क्वेश्चन आज आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक के जो सब क्वेश्चन आपके क्लियर हो, यही हम आज अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है, वहां से फिर न्यू लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते रहिए। हमारे बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं, मैथमेटिक्स ट्रिक्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है, वो भी आप प्लेलिस्ट में, आप शॉर्ट्स में जाइए, हमारे वहाँ जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ एक से एक ट्रिक मिलेगी, है ना। एंड सेपरेट पार्ट में आपको हमारी वीडियोस चाहिए सिंगल क्वेश्चंस में, तो आप लेट्स गेट नॉलेज में, एक हमारा चैनल है लेट्स गेट नॉलेज, वहाँ जाइए। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ भी आप कमेंट करके हमको बताइए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ समझ आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा अच्छा हमारा मोटिवेशन कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।